गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जिस नंबर 5 के साथ में क्लास 11 सब्जेक्ट बायोलॉजी। ध्यान देना, पिछले वीडियो में हमने आपको कोशिका की खोज, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका में अंतर, पादप कोशिका, जंतु कोशिका में अंतर आदि के बारे में अवगत कराया था। अब इसमें आपको एक प्रारूपिक कोशिका में क्या क्या उपस्थित होता है उसका हम समग्र अध्ययन कराते हैं। एक प्रारूपिक कोशिका का समग्र अध्ययन, तो इसको हम 4 में बताते हैं कि एक प्रारूपिक पादप कोशिका या एक प्रारूपिक कोशिका में क्या क्या होता है। आपने देखा होगा कि कोशिकीय आवरण, एक प्रारूपिक कोशिका में जो कोशिका आवरण होता है वो कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के रूप में होता है। ध्यान देना, पादप कोशिकाओं में जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है और सेलुलोज के अलावा और भी कई चीजें पाई जाती हैं। और इस कोशिका भित्ति के नीचे एक पतली जीवजन्य झिल्ली या कोशिका झिल्ली पाई जाती है। जैसे आप देखो प्याज की कोशिका के अंदर, उसी प्रकार यदि मनुष्य के चीक्स गाल की कोशिका को हम देखें तो उसमें केवल कोशिका झिल्ली ही पाई जाती है। और उसके नीचे ध्यान देना, प्रत्येक कोशिका में, चाहे वो पादप कोशिका हो, जंतु कोशिका हो या यूकेरियोटिक या प्रोकैरियोटिक कोशिका हो, उसके अंतर्गत कोशिका द्रव्य पाया जाता है। और इस कोशिका द्रव्य में केंद्रक पाया जाता है जिसमें डीएनए होता है, आधार पदार्थ डीएनए होता है। इसी आधार पर केंद्रक के विकास या उत्पत्ति के आधार पर कोशिकाएं 2 प्रकार की बताई हमने आपको, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकेरियोटिक कोशिकाएं। ध्यान दीजिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जिनमें सुविकसित केंद्रक एवं केंद्र झिल्ली नहीं पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, जैसे जीवाणु, ब्लू-ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा आदि। इसी प्रकार यूकेरियोटिक कोशिकाएं विकसित प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिनमें ध्यान दीजिएगा सुविकसित केंद्रक एवं झिल्ली युक्त केंद्र, सुविकसित केंद्रक एवं केंद्र झिल्ली पाई जाती है और झिल्ली कोशिकाएं आदि पाए जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आगे कोशिकाएं प्रकृति में अनेक प्रकार की होती हैं, बहुभुजाकार, अंडाकार, गोल, अनियमित आकार की होती है। और सबसे छोटी कोशिका जैसे माइक्रोप्लाज्मा लेनिलाई होती है और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा 11 × 17 mm व्यास का होता है। तो अनेक प्रकार के डिफरेंस पाई जाती हैं। सबसे लंबी कोशिका मनुष्य में तंत्रिका कोशिका होती है और सबसे छोटी कोशिका मानव में शुक्राणु कोशिका होती है जिसे हम नरयुग्मक कहते हैं। अनेक प्रकार की होती हैं। तो हम एक कोशिका का समग्र अध्ययन पढ़ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो मैं यहाँ पे चार्ट बना रहा हूँ, मैं इसको बना यहाँ पर बिठा रहा हूँ, इसको ध्यान देना, देखिएगा। तो एक चार्ट बनाते हैं एक प्रारूपिक कोशिका की रचना। एक प्रारूपिक कोशिका की संरचना, कोई भी प्रारूपिक कोशिका की संरचना। अब देखिएगा, ये 2 भागों से मिलकर बनी होती है। तो गौर फरमाइएगा ध्यान से इस चार्ट के द्वारा कोशिका का अध्ययन बता रहे हैं आपको। एक एक का विस्तार से अध्ययन करेंगे। ध्यान देना, इसमें आज आपको कोशिकीय आवरण, सबसे पहले कोशिकीय आवरण, कोशिकीय आवरण, सेल बाउंड्रीज, इसको बोलते हैं सेल बाउंड्रीज, कोशिकीय आवरण, सेल बाउंड्रीज। सेल बाउंड्रीज। दूसरा आता है इसमें आपके जीव द्रव्य, जीव द्रव्य, तो प्रोटोप्लाज्म, है ना। सेल बाउंड्री का हम 2 प्रकार से करते हैं, 2 रूपों में, है ना। पहला है कोशिका भित्ति, सेल वॉल, ये भी है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, इसे बोलते हैं सेल वॉल। पादपों में, कवकों में, जीवाणुओं में पाई जाती है। इसके बारे में बताएंगे आपको। उसमें पाई जाती है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली।
दूसरा सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, MEMBRAN, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। अब आता है ध्यान रखना कि कोशिका झिल्ली, ये कोशिकीय आवरण हो गए दो। इसके बाद में आते हैं कोशिका झिल्ली के अंदर, ध्यान देना कोशिका झिल्ली दो भागों से मिलकर बनी होती है। एक को देखो यहाँ छोड़ते हैं कोशिका झिल्ली को, इसको चलते हैं जीव द्रव्य में। तो कोशिका झिल्ली के बीच का होता है जीव द्रव्य, जीव द्रव्य दो भागों से मिलकर बना होता है। ध्यान देना जीव द्रव्य में कौन कौन सी रचनाएं पाई जाती है। कोशिका झिल्ली के नीचे क्या आ जाएगा, जीव द्रव्य, ध्यान देना जीव द्रव्य दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला है कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, और कोशिका द्रव्य में क्या होता है, केंद्रक, न्यूक्लियस, NUCLEUS, न्यूक्लियस, और केंद्रक क्या है कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। अब ध्यान दीजिएगा जो साइटोप्लाज्म है वो दो भागों से मिलकर बना होता है। पहले हम केंद्रक को देख लेते हैं, केंद्र के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा केंद्रक में केंद्रक कोशिका की, हम इसको ब्रेन ऑफ द सेल, कंट्रोलर ऑफ द सेल, डायरेक्टर ऑफ द सेल भी कह सकते हैं, कहते हैं केंद्रक को, क्योंकि मुख्य भाग होता है केंद्रक का, जिसमें DNA और स्टोन प्रोटीन से मिलकर क्या बनाते हैं, ग्रोसूत्र, उसका होता है DNA डीऑक्सीराइबोज प्लस स्टोन प्रोटीन, स्टोन प्रोटीन। दूसरा जो है आपको इसमें आ जाएगा आपके ये जो DNA जो होता है किस रूप होता है, गुणसूत्र रूप होता है, ये गुणसूत्रों के रूप में। दूसरा जो भाग है इसका वो है आपके दोहरी केंद्र झिल्ली, दोहरी केंद्रक झिल्ली। तीसरा जो पार्ट है इसके अंदर आप आ जाए केंद्रिका, न्यूक्लियस, केंद्रिका। और चौथा जो पार्ट है इसका वो आ जाता है आपके केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य। इनसे मिलकर के बना होता है ये केंद्रक। इसके बाद में आता है कोशिका, कोशिका द्रव्य दो भागों से मिलकर बना होता है। कोशिका द्रव्य दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला आ जाता है इसमें आपको हाइलोप्लाज्म और कोशिका। पहला है आपके हाइलोप्लाज्म, हाइलोप्लाज्म। इसमें क्या होता है कि जब कोशिका में केवल शुद्ध जल, शुद्ध पानी, जब कोशिका में केवल शुद्ध पानी होता है तो उसे साइटोसोल कहते हैं। जब कोशिका में केवल शुद्ध पानी होता है, शुद्ध जल होता है, तो उसे साइटोसोल कहते हैं। अब देखिएगा हाइलोप्लाज्म में, और दूसरा भाग है इसका कोशिकांग।
कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल्स, कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल्स। कोशिका द्रव्य हाइलोप्लाज्म और कोशिकांगों से मिलकर बना होता है। कोशिकांग उन्हें दो पार्टों में बटा होता है, दो पार्टों में कोशिकांग पूरे दो पार्टों में बटे होते हैं। पहला है, ध्यान दीजिएगा, सजीव भाग के रूप में, जिसके मतलब प्रोटोप्लाज्म। पहला है सजीव भाग, सजीव भाग। दूसरा है निर्जीव भाग। निर्जीव भाग, पहला है सजीव भाग, दूसरा है निर्जीव भाग। सजीव भाग को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म और निर्जीव भाग को यूडोप्लाज्म या कुछ ऐसे बोला जाता है, लेकिन छोड़ो इसको, ध्यान देना। निर्जीव भाग के रूप में सब फिर इसको लेकर निर्जीव भाग के रूप में कौन कौन सी रचनाएं पाई जाती हैं। कोशिका में निर्जीव भाग के रूप में आप देखो, इसे पाया जाएगा आपको रिक्तिका, संचित खरपतवार, रिक्तिका, संचित खरपतवार, संचित खरपतवार और आता को स्त्रावी पदार्थ, स्त्रावी पदार्थ और आपको आ जाएगा इसमें लास्ट उत्सर्जित पदार्थ। अब आता है आपको सजीव भाग के रूप में आपको पाए जाएंगे झिल्लियुक्त कोशिकांग और झिल्ली रहित कोशिकांग। सजीव भाग के रूप में आपके ध्यान देना आ जाएंगे झिल्ली युक्त कोशिकांग और झिल्ली रहित कोशिकांग। झिल्ली रहित कोशिकांग झिल्ली नहीं पाई जाती है। ध्यान देना, झिल्ली कोशिकांग दो भागों में बांटा गया है। झिल्ली कोशिकांग पहला है दोहरी झिल्ली कोशिकांग, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग और दूसरा है एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग। एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग। अब देखो दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग, इसमें सबसे पहले हरितद्रवक, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है अंतर्द्रव्य जालिका, अंतर्द्रव्य जालिका, अंतर्द्रव्य जालिका। और चौथा मान लीजिए आप, चौथा जो है वो होता है गोल्जी का है। कोई कोई एक कुछ नहीं मानते इसको, एक झिल्ली तो गोल्जी का है, गोल्जी बॉडी, पहला दूसरा तीसरा। और एकल झिल्ली में
आप लिखिएगा पहला जो कोशिकांग है इसमें आप लीजिएगा लाइसोसोम, लाइसोसोम। दूसरा है लीसोसोम, तीसरा है पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम। चौथा ले लीजिए आप, चौथा जाएगा आपको ग्लाइऑक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम। ग्लाइऑक्सिसोम। पांचवा स्क्लेरोसोम, स्क्लेरोसोम, स्क्लेरोसोम। अब आता है आपके झिल्ली रहित कोशिकांग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। झिल्ली रहित कोशिकांग ऐसे कोशिकांग जिनमें झिल्ली नहीं पाई जाती है। पहला है आपके राइबोसोम, राइबोसोम ये कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग होता है, राइबोसोम। आता है सेंट्रोसोम, दूसरा है सेंट्रोसोम, कारक का है सेंट्रोसोम। एक होता है काइनेटोसोम, काइनेटोसोम। तो देखिएगा ये एक कोशिका का समग्र अध्ययन है, तो आप देखेंगे इसको। देखिए लगभग पूरा आ गया छोड़ पर ये। तो एक बार इसको मैं पुनः आपको समझा रहा हूँ, ध्यान देना। एक प्रणाली तो कोशिका, एक प्रारूपिक कोशिका, कोई भी एक प्रारूपिक कोशिका जिसमें कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली पाई जाती हो तो उसको हम प्रारूपिक कोशिका कह सकते हैं। तो सबसे पहले एक प्रारूपिक कोशिका की संरचना कि किस किस से कोशिकाएं मिलकर बनी होती है। इसलिए क्या कहा गया है कोशिका सिद्धांत के अनुसार, कोशिका सजीवों के शरीर की संरचनात्मक, क्रियात्मक, सूक्ष्मतम आधारभूत आनुवंशिक इकाई होती है। क्यों होती है आप खुद देख लीजिएगा। एक कोशिका के अंदर कितनी सारी चीजें पाई जाती हैं, अर्थात जो जीवद्रव्य होता है, कोशिका की समस्त पाचक क्रियाएं इस जीवद्रव्य में संपन्न होती हैं, जितनी भी होती हैं। इसलिए इसको कोशिका की क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। जितनी पाचक क्रिया होती हैं इस जीवद्रव्य में संपन्न होती हैं। ध्यान से देखने से एक बार दोबारा देखें, एक प्रारूपिक कोशिका की संरचना का समग्र अध्ययन। पहला है कोशिका आवरण की जो कोशिका होती है, ध्यान देना, जो कोशिका होती है वो किस रूप में आवृत होती है, अर्थात उसके चारों ओर क्या पाया जाता है। तो उसके चारों ओर आवरण कोशिका भित्ति के रूप में और कोशिका झिल्ली के रूप में आवरण पाया जाता है। अब ध्यान देना, कोशिका भित्ति का उदाहरण मैंने आपको बताया था, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप कोशिकाओं के अलावा प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसे जीवाणु और ग्लूकिन, एल्गी आदि में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। और ध्यान दीजिएगा, शैवालों में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है और कवकों में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब प्रश्न ये होता है कि किन किन चीज़ों की बनी होती है, इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। फिर भी आपको एक बार थोड़ा सा बता दें आपको कि पादपों में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, मुख्यतः सेलुलोज की
बनी होती है। उसके बाद इसमें हेमीसेलुलोज, लिग्निन, पेक्टिन, सुबेरिन, काइटिन आदि पदार्थ भी पाए जाते हैं। इसी प्रकार शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है वो खनिज लवणों, गैलेक्टॉन्स, मेनॉन्स आदि की बनी होती है। इसी प्रकार कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। और अब आ जाइए प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं जैसे बैक्टीरिया और आप ले लीजिएगा आप ब्लू-ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, इनकी जो मेनली बैक्टीरिया जीवाणु कोशिका भित्ति पेप्टोग्लाइकोन या म्यूरेमिक अम्ल की बनी होती है। अब आ जाइए कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो होती है ये कोशिका भित्ति के नीचे पाई जाती है, अर्थात जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका में पाई जाती है। कोशिका भित्ति जो होती है वो जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है, जबकि कोशिका झिल्ली जो होती है उसका जो बाह्य आवरण होता है जंतु कोशिका का वो कोशिका झिल्ली होती है। अब ध्यान देना, ये हो गया आवरण की बात, कोशिकीय आवरण की बात। अब आता है कोशिका झिल्ली के नीचे कोई सी भी कोशिका हो, चाहे उत्पादक कोशिका हो, जंतु कोशिका हो या प्रोकैरियोटिक कोशिका हो। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका का मात्रा पाया जाता है। हम बात कर रहे हैं यूकेरियोटिक कोशिकाओं की, अर्थात यूकेरियोटिक कोशिकाओं में जीवद्रव होता है वो दो रूप में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य रूप और केंद्रक के रूप में। कोशिका द्रव में कोशिका की समस्त जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं और इस कोशिका द्रव के केंद्र में या कोशिका द्रव में एक द्विपर्तीय संरचना पाई जाती है, जिसे बोलते हैं केंद्रक, जिसे हम कोशिका का मस्तिष्क या डायरेक्टर ऑफ द सेल भी कहते हैं, अर्थात कोशिका का नियंत्रण और कंट्रोल ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसलिए क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें मास्टर मॉलिक्यूल डीएनए पाया जाता है। डीएनए और स्ट्रॉन्ग प्रोटीन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, गुणसूत्र बनाते हैं। गुणसूत्र रूप में इसमें डीएनए और स्ट्रॉन्ग रूप में पाया जाता है और जो दोहरी झिल्ली से परिबद्ध होता है, जिसे बोलते हैं दोहरी केंद्र झिल्ली। इसके बाद आते हैं केंद्रिका, जो केंद्रिका केंद्र द्रव में पाई जाती है, तो इनसे मिलकर ये केंद्रक बना होता है। अब आता है आपके कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है वो उन्हें हेलोप्लाज्म और कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। हेलोप्लाज्म जानना, जब कोशिका में केवल सूक्ष्म होता है तो उसे साइटोसोल कहते हैं और इसमें बहुत सारे पदार्थ होते हैं हेलोप्लाज्म में। अब देखिए कोशिकांग जो होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, प्रत्येक कोशिका के अंदर कोशिकांग के रूप में सजीव भाग और निर्जीव भाग पाए जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे पादप कोशिका में पादप कोशिका में निर्जीव भाग के रूप में रिक्तिका, संचित खरपदार्थ, पदार्थ आदि पदार्थ पाए जाते हैं, जो कि निर्जीव भाग होते हैं कोशिका के लिए, लेकिन हमारे लिए बहुत आवश्यक होते हैं। जंतुओं के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। ये रिक्तिका में बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं, संचित पदार्थ, ये पादप कोशिका के भाग होते हैं। जंतु कोशिकाओं में भी होते हैं, लेकिन जंतु कोशिकाओं में अनावश्यक होते हैं, जबकि पादप कोशिका के लिए अनावश्यक होते हैं, लेकिन जंतुओं के लिए भाग आवश्यक होते हैं, क्योंकि पादप कोशिका में पाए जाते हैं। अब आता है आपके सजीव भाग। सजीव भाग को ट्रोपोप्लाज्म कहते हैं, अर्थात कोशिकीय द्रव। सजीव भाग को ट्रोपोप्लाज्म कहते हैं। अब देखिएगा आपको सजीव भाग के रूप में झिल्ली कोशिकांग और झिल्ली रहित कोशिकांग दो भागों में पाए जाते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं झिल्ली कोशिकांगों की। तो ध्यान देना, कोशिका द्रव के अंदर या कोशिकांग के रूप में झिल्ली कोशिकांग दो प्रकार के होते हैं, दोहरी झिल्ली कोशिकांग और एकल झिल्ली कोशिकांग। दोहरी झिल्ली कोशिकांग के रूप में आपके हरितलवक, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्गी के रूप में पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हरितलवक पादपों का एक मुख्य लक्षण होता है, हरितलवक पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कुछ शैवालों में पाया जाता है। अब देखिएगा एकल झिल्लित कोशिकाओं के रूप में आपको लाइसोसोम, मेसोसोम, पेरोक्सोसोम, ग्लाइकोसोम और स्पिरोसोम आदि पाए जाते हैं और कुछ सूक्ष्मकाय वगैरह भी होते हैं। ये सारे सूक्ष्मकाय हैं ग्लाइकोसोम के रूप में, स्पिरोसोम के रूप में, पेरोक्सोम के रूप में, मेसोसोम के रूप में और लाइसोसोम के रूप में। लाइसोसोम को सुसाइड्स ऑफ बैग्स भी कहते हैं, अर्थात आत्मघात थैले कोशिका के, जो इसमें हाइड्रोलाइट प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि
फटने पर कोशिका को ही पता देते हैं। अब आते हैं आपको झिल्ली रहित कोशिकांग। झिल्ली रहित कोशिकांग अर्थात जिनमें झिल्ली नहीं पाई जाती है, इसमें आपका राइबोसोम, सेंट्रोसोम और काइनेटोसोम, ये झिल्ली रहित कोशिकांग होते हैं। ध्यान देना, राइबोसोम एक ऐसा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका दोनों में पाया जाता है, अर्थात ये यूनिवर्सल होता है। कारक क्या है? सेंट्रोसोम में ये केवल जंतु कोशिकाओं में ही पाया जाता है और कोशिका विभाजन में सहायक होता है। काइनेटोसोम जो होता है इसके बारे में कोशिका के रूप में पाई जाती है काइनेटोसोम। तो ध्यान देना, कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम होता है। सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है? राइबोसोम। तो एक प्रकार के ये कोशिका की संरचना का अध्ययन हो गया। अब आपको अगले टॉपिक में हम आपको बताएंगे कोशिकीय आवरण के बारे में, कोशिका भित्ति के बारे में। धन्यवाद।